दोस्तों फाइनली HBL बैंक के जन्म से वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन भी आप घर बैठे बैठाए कर सकती हैं। अगर आप HBL बैंक से घर बनाने के लिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कर्जा लेती हैं तो आपने माहाना किस्त कितनी जमा करवानी होगी आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी वो भी आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कौन से शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा वो भी यहाँ पे बता दी गई हैं। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। दोस्तों अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत HBL बैंक से कर्जा हासिल करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि मुकम्मल तफसीलात आपको समझ आ सके। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ HBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर करके जमा करवाएंगे तो आपने किसी किस्म की कोई फीस अदा नहीं करनी। इसके बाद दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। पहले 10 साल के लिए आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका केस अप्रूवल हो जाएगा। जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 20 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। अगर आप टाइम से पहले अपने पैसे इनको वापस कर सकते हैं, आप टाइम से पहले अपने पैसे माहाना किस्त के साथ इनको वापस कर देते हैं तो आपके ऊपर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप HBL बैंक से वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा हासिल करते हैं तो कितना कर्जा आपको मिल सकता है और कौन से शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 2 शर्त लाजमी करार दे दी गई है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप पहली मरतबा अपना जाती घर बनाने जा रहे हैं और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके नाम के ऊपर किसी किस्म की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन 2 शर्त के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इस स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप बनाए घर या फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है आप सिर्फ घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं प्लस प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो इसका एरिया 2720 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो इसका एरिया 1500 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ज्यादा से ज्यादा आप 1 करोड़ रुपए का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा पहले 10 साल के लिए आपने 5% फिक्स मार्का पे करना होगा। अगले जो 10 साल होंगे उनमें आपने HBL बैंक की पॉलिसी के मुताबिक इनको मार्का पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा होगा आपने 20 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना है। इसके बाद दोस्तों कम से कम 10% आपने कंट्रीब्यूशन खुद करनी होगी, 10% इक्विटी आपने खुद डालनी होगी, बाकी जो 90% पैसे होंगे वो आपको HBL बैंक फराहम करेगा। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप HBL बैंक से वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपका तल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर ये वाले कागजात आपको चाहिए होंगे। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी। अगर आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों 2 तस्वीरें आपने इनको जमा करवानी है। इसके बाद दोस्तों एक हल्फनामा आपने इनको जमा करवाना है कि आप पहली मरतबा अपना जाती घर बनाने जा रहे हैं, आपके नाम के ऊपर किसी किस्म की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ अलाइनमेंट या ट्रांसफर लेटर की आपको जरूरत होगी। ट्रांसफर लेटर अगर आपको चाहिए होगा तो आपने इनको जमा करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होगी और इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास होना चाहिए और इसके बाद दोस्तों इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपने इनको जमा करवाने होंगे जैसे कि सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने इनको जमा करवानी होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर ये वाले कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पर दोस्तों शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी। इसके बाद 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद दोस्तों आपने बयान हल्फीन को देना है। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ अलाइनमेंट या ट्रांसफर लेटर की अगर जरूरत है तो आपने इनको देना होगा। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ बिजनेस की डिटेल आपने इनको जमा करवानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बिजनेस रजिस्टर है तो एंटीना सर्टिफिकेट आपने इनको जमा करवाना होगा। अब दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने इनको जमा करवानी होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप HBL बैंक से वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा अप्लाई करते हैं तो आपने माहाना किस्त इनको कितनी जमा करवानी होगी। यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आपने इनको कर्जा बताना है आप कितना कर्जा हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं 31 लाख रुपए लिख देता हूँ, मैं 31 लाख कर्जा अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपने टेनओवर इनको बताना है आप कितने सालों के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 साल का अरसा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे माहाना किस्त आ चुकी है 20,459 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपनी मर्जी के साथ जितना कर्जा आपने अप्लाई करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने 12 लाख रुपए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरी माहाना किस्त 7,919 रुपए आ चुकी है। इसी तरीके के साथ यहाँ पे दोस्तों मैं 16,50,000 रुपए लिखता हूँ तो यहाँ पे 10,899 रुपए माहाना किस्त आ चुकी है। इसी तरीके के साथ जी मैं 21,50,000 रुपए कर्जा लेता हूँ तो मेरी माहाना किस्त बनेगी 14,199 रुपए और इसी तरीके के साथ दोस्तों मैं 34 लाख रुपए यहाँ पे कर्जा लिखता हूँ तो मेरी माहाना किस्त बनेगी जी 22,438 रुपए। इसी तरीके के साथ मैं अगर 48 लाख रुपए कर्जा लेता हूँ मेरी माहाना किस्त बनेगी 31,678 रुपए। इसी तरीके के साथ अगर मैं 58 लाख रुपए कर्जा अप्लाई करता हूँ तो मेरी माहाना
قسط 30,277 روپے بنے گی۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر میں 65 لاکھ روپے قرضہ اپلائی کرتا ہوں تو میری ماہانہ قسط 42,897 روپے بنے گی۔ اسی طریقے کے ساتھ دوستو اگر میں 78,50,000 قرضہ اپلائی کرتا ہوں تو میری ماہانہ قسط 51,807 روپے بنے گی۔ تو یہاں پہ دوستو آپ خود بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، جتنا قرضہ آپ نے لینا ہے اور جتنی مدت کے لیے لینا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور آپ کی ماہانہ قسط آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب دوستو مین چیز کی طرف آتے ہیں، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایچ بی ایل بینک سے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت قرضہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ڈائریکٹ ایچ بی ایل بینک کی کسی بھی برانچ میں چلا جانا ہے جو برانچ آپ کے علاقے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے آپ اپلیکیشن فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔